जंगल के शेर को एक शख्स एक छड़ी के साथ पिंजरे में बंद करके कुत्ता बना के रखता है। क्या वो एक शख्स इतना बड़ा है कि उस शेर को एक छड़ी के साथ कंट्रोल कर ले? नहीं। हवा पूरे शहर को मलिया मेट कर देती है। क्या वो हवा इतनी बड़ी है कि उस शहर के बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रूट्स को तबाह बर्बाद कर दे? नहीं। एक शख्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, उस पर हुकूमत करता है, वहाँ के लोगों पर, बड़े से बड़े अमीर तरीन लोगों पर, जीनियस लोगों पर हुकूमत करता है। क्या वो एक शख्स उस पूरे मुल्क से बड़ा है? नहीं। मैटर बड़ा होना नहीं होता, मैटर होता है पावरफुल होना, कि आप कितने पावरफुल हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पावरफुल होने के चंद आइडियाज दूंगा। अगर उन आइडियाज को आपने फॉलो कर लिया, उस पर अमल कर लिया, तो लोग आपको अपने साथ रखने पर मजबूर हो जाएंगे। हजारों की भीड़ में भी आप एक अलग से दिखाई दोगे। लोग आपसे मशवरा करने पर, लोग आपके पास आने पर, आपके पास टाइम लेने पर मजबूर हो जाएंगे। बहस नहीं, अपने काम से जीतो। एक समझदार इंसान कभी लोगों से बहस नहीं करता, अपने काम से लोगों को जवाब देता है। जीनियस लोग कभी भी अपने अल्फाजों से लोगों से जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने काम को लोगों के सामने रखते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं। बेवकूफ़ इंसान के अल्फाज बहुत सस्ते होते हैं बेटा। आप लोगों से बहस करके जीत तो सकते हैं, उन्हें मुतमईन नहीं कर सकते। बहस करके उनसे आप जीत जाओगे और ये आपको पता है कि आपकी जीत नहीं है, आपकी हार है। वक्ती तौर पर तो आप उसे जीत गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप अंदर से हार चुके हो। इसीलिए बेहतर ये है कि फालतू लोगों से बहस करने से बेहतर है, बिला वजह बहस करने से बेहतर है कि खामोश रहें और जो काम आपको आता है उस काम पर फोकस करें। वो काम आपका दुनिया के मुंह बंद करवा देगा। वो काम बोलेगा आपका कि आप वाकई एक जीनियस इंसान है। तेरी बातों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। बातें तो हर कोई कर सकता है, हर रोड पर, हर चौक पर, हर फुटपाथ पर हर बंदा बातें कर रहा होता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, चांद पर चला जाऊंगा। लेकिन चांद पर हर कोई नहीं जा सकता। लोगों से बातें कम कर, डींगे कम मार, इतनी बात कर जितना तू कर सकता है। लोगों से मेल जोल कम रख और अपने काम पर ध्यान दे। तेरा काम तू दुनिया को बता देगा कि तू क्या चीज़ है। तेरा काम से तू बड़ा होगा, तेरे काम से ही तेरी पावर होगी और वही एक पावरफुल इंसान होता है इस दुनिया में। नंबर 2, अपने आप को हर सांचे में ढालने की कोशिश कर। फ्लेक्सिबल बन जा। जिस महफिल में जा उस महफिल जैसा बन जा। मसलन बच्चों में बैठ तो बच्चा बन जा, यंग लड़कों में बैठ तो यंग बन जा, बड़ों में बैठ तो उनके जैसा बन जा, बुजुर्गों में बैठ तो उनसे सीखने की कोशिश कर, उनसे समझने की कोशिश कर, उनका इल्म हासिल करने की कोशिश कर। किसी भी महफिल में जा, उस महफिल में अपने आप को बड़ा जाहिर करने की कोशिश नहीं कर। वहाँ के लोगों को समझ, उनकी बातों को समझ, उनकी बातों को सुन काफ़ी देर तक। खुद नहीं बोल, खामोश रहे, अपने मुंह पर ताले लगा ले। उन लोगों की गैदिन में बैठ, उनकी बात समझ के वो क्या चीज़ बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, क्या खामी है उनके अंदर। फिर उनकी जो खामी हो, जहाँ वो गलती कर रहे हो, उनको प्यार से समझा, उनकी अपनायत ले, तो वो समझेंगे कि यार ये तो हमारे जैसा बंदा है, इसने काफ़ी देर तक हमारी बातें सुनी, इसके बाद जो हमारी गलती थी वो इसने हमें समझाने की कोशिश की। वो तेरे करीब आएंगे, ना कि तू उनकी गद्दी में बैठते ही अपनी एफिशिएंसी जाना शुरू कर दे, अपनी बातें उन पर थोपना शुरू कर दे। वो तुझसे भाग जाएंगे। कोशिश ये कर कि जिस महफिल में जा उनकी तरह, उनके जैसा बनकर उनके साथ रहने की कोशिश कर। पानी की तरह बन जा। पानी जिस जगह जाता है वही रंग अख्तियार कर लेता है। गिरगिट, जबकि ये मिसाल एक गलत जुमले में आएगी, लेकिन आप उसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। गिरगिट जिस दख्त पर चढ़ता है उसी दख्त का रंग अख्तियार कर लेता है ताकि शिकारी उसका शिकार नहीं कर सके। आप गिरगिट की उस क्वालिटी को अपनाएं, गिरगिट की खसलत को ना अपनाएं। एक एक्टर में कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन उसे जो भी रोल दिया जाता है वो भरपूर
रोल अदा करता है। फर्ज करें उसे रोने का रोल दिया जाए तो कोई उसके सामने किसी की मौत नहीं होती, लेकिन वो ऐसा रोता है, ऐसी एक्टिंग करता है कि आपको हैरान कर देता है। उसे हंसने का रोल दिया जाए तो उसके सामने कोई कॉमेडी नहीं हो रही होती, लेकिन वो ऐसी कॉमेडी करता है कि आपको हैरान कर देता है। एक्शन में भी, हर चीज में भी। तो अपने आप को एक्टर के रूप में ढालो, लेकिन लोगों से एक्टिंग मत करना, लोगों के साथ उनके जैसे बनने की कोशिश करना। मैं आपको जो लेसन दे रहा हूँ उस लेसन को, उस बात को समझने की कोशिश करना। लोगों के साथ एक्टिंग, धोखेबाजी में नहीं करना। मेरा मकसद कहने का ये है कि आप लोगों के साथ उनके जैसे बन जाओ। वो रो रहे हो तो आप भी उनके साथ रोने लग जाओ, वो हंस रहे हो तो आप भी उनके साथ हंसने लग जाओ, वो खुश हो रहे हो तो आप भी उनके साथ खुश हो जाओ। इस एक्टिंग का कह रहा हूँ, ना कि उनको धोखा देने के लिए। ये एक्टिंग का मकसद नहीं है मेरा। ये तमाम चीजें अपनाने के बाद आप खुद देखोगे कि लोग आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, लोग आपको एक जीनियस और एक अच्छा इंसान बनने लगेंगे, और लोगों ऑटोमेटिक अपनी पावर आपको देंगे। जब उन लोगों की पावर आपको मिलेगी तो आप एक पावरफुल इंसान बन जाओगे। नेगेटिव लोगों से बचकर रहें। नेगेटिव लोगों से मुराद जो लोग गलत सोचते हैं, गलत बातें करते हैं, उनका माइंड गलत सिस्टम पे चलता है, उनके लिए दुनिया कोई अहमियत नहीं रखती। वो अपनी ज़ात के लिए बनते हैं और उनकी सोच हमेशा सामने वाले के लिए नेगेटिव ही होती है। वो सामने वाले को गलत समझ रहे होते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत जीनियस समझ रहे होते हैं, जबकि जिस जगह वो बैठे होते हैं, जिस जगह वो रह रहे होते हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, जो उनका रहन सहन होता है, वो आपको दिख जाता है कि ये शख्स अपने लिए कुछ नहीं कर सका तो ये दुनिया के लिए क्या करेगा। सबसे पहले अपने आप को उस मकाम पर लाओ कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हो वो शख्स आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंड, आपकी क्वालिटी, आपका रहन सहन, आपका लाइफ स्टाइल देखकर आपसे मुतासिर हो कि ये शख्स जो बात कर रहा है इसने भी उन तमाम चीज़ों को अचीव किया है, हासिल किया है, फिर मुझे वो नसीहत दे रहा है। आज का दौर वो दौर नहीं रहा। आज का दौर जो दिखता है मेरा बच्चा वही बिकता। अपने आप को उस लेवल पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ। इसके बाद नीचे वाले का हाथ पकड़ और उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर। अभी तो खुद एक कच्चे तख्ते पर खड़ा हुआ है, कच्ची जमीन पर खड़ा हुआ है और नीचे वाले का हाथ पकड़ के खींचेगा तो बेटा खुद भी गिरेगा और उसको भी गिराएगा। पहले जिस जगह तू खड़ा हुआ है उस जगह को इतना मजबूत कर, उस जगह को इतना मजबूत कर, उस जगह को इतना मजबूत कर कि तू 10 लोगों का भी हाथ पकड़ तो तेरी जगह इतनी मजबूत हो कि वो हिले नहीं और तू उन 10 लोगों को पकड़ कर ऊपर खींच ले। अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह कर। आपने अक्सर देखा होगा एक ताकतवर इंसान एक ही जगह बैठा रह जाता है और एवरेज तरह के लोग उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। इसकी मेन वजह क्या होती है कि जो ताकतवर बंदा होता है उसके पास बेवकूफ़ी का ज़ख़ीरा भी होता है, और जो एवरेज तरह के लोग होते हैं वो उससे आगे निकल जाते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप 5-5 फुट का गड्ढा मुख्तलिफ जगह पर खोदें तो पानी नहीं निकलेगा। अगर एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा खोद दें तो वहां से पानी निकल आएगा। यही मिसाल है आपको देने की कि आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम करते रहें, आप कामयाब नहीं होंगे। आप एक ही जगह पर अपना फोकस लगाकर उस काम को करने की कोशिश करें, आप एक दिन उस काम में कामयाब हो जाओगे और दुनिया आपको मानेगी, आपका समाज आपको मानेगा। क्यों? ये हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ एक ही रात में अमीर बनना है, एक ही रात में तरक्की हासिल करनी है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये नहीं किया वो कर लिया। इसी दौरान हमारा नौजवान बच्चा अपनी वो एज खो देता है जिस एज में उसे सीखना चाहिए। सबसे पहले आप बैठ जाएं एक बंद कमरे में और फैसला करें कि आपको आता क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका दिल किस काम के अंदर लगेगा। आप उस काम को पकड़ लो, दुनिया कुछ भी कहे आपको उसकी परवाह नहीं करो।
लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको लानत समाजत करेंगे आपकी कि क्या काम कर रहा है, लेकिन आपने वही काम करना है जिस काम को आपका दिल करता है और जिस काम पे आपका फोकस है, जिस काम पे आप ताकत लगा सकते हो, आपने उस काम को करना है और उस पर पूरा फोकस करना है। एक टाइम आएगा कि वो सारी दुनिया जो आपको लान तान कर रही थी आपके गुण गाएगी, लेकिन आपने अपनी ताकत एक जगह लगानी है। जो मिसाल मैंने दी आपको कि आप 5-5 फुट के गड्ढे मुख्तलिफ जगह पर खोद दो, पानी नहीं आएगा बेटा। एक जगह पर दिमाग लगाकर 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट का गड्ढा खोद दे, वहां से पानी निकल आएगा।